बताए गए थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? खाली सी विष्णु। सी विष्णु बताए गए साहब। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। कांचीपुरम। ठीक, बेटा बता दो तो। कांचीपुरम। हाँ, कांची। बताना गए साहब का। सी विष्णु किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। आगे से बताइएगा कि मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? सी विष्णु। आगे से बताइएगा कि रतार्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? भारवी सी विष्णु के दरबार में रहते थे। आगे से बताना होगा आपका महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश के शासक थे? प्रमुख पल्लव वंश। आगे से बताइएगा मत विलास प्रहसन की रचना किस शासक ने किया था? क्वेश्चन होगा आगे साहब का महेंद्र वर्मन शुरू में कौन सा धर्म के अनुयायी था? जैन मत से जुड़े हुए थे महेंद्र वर्मन। आप ही बताइएगा इसे। बताना होगा महेंद्र वर्मन बताइएगा तमिल संत अपर के प्रभाव के में आकर के कौन सा धर्म को अपनाया था? ठीक है, शैव बन गया था, शैव धर्म को अपना लिया था। आगे से बताना होगा आपका महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? एकात्मक मंदिर को और क्या कहा जाता है? रथ मंदिर। ठीक बोल दिए, रथ मंदिर। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे साहब का महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है उसका निर्माण किस पल्लव राजा ने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन होगा आगे साहब का रथ मंदिर की संख्या कितनी थी? रथ मंदिर की संख्या कितनी थी? 7 वो थी। बताना होगा आगे साहब का रथ मंदिर में सबसे छोटा कौन सा रथ था जिसकी किसी भी प्रकार के अलंकरण नहीं करता है? द्रौपदी रथ। ठीक है, द्रौपदी रथ। बोलना होगा आगे साहब का कि बातपिकोंड व महामल की उपाधि किस पल्लव राजा ने लिया था? महेंद्र वर्मन द्वितीय प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिया था ये उपाधि। क्वेश्चन होगा आगे साहब का परमेश्वरम वर्मन प्रथम जो था वो किस धर्म के अनुयायी थे? परमेश्वरम वर्मन प्रथम वैष्णव धर्म। शैव धर्म के अनुयायी थे। यहाँ बताए गए से परमेश्वर वर्मन प्रथम ने बताएगा कहां पर गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था? मामल्लपुरम में। यहां से बताना होगा आपका कि किस पल्लव राजा ने विद्या प्रेमी, किस पल्लव राजा को विद्या प्रेमी भी कहा जाता है? परमेश्वरन वर्मन। ठीक है, परमेश्वरम वर्मन। आगे से बताइएगा अरबों के आक्रमण के समय में पल्लव का शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप ही बताइएगा इसे। क्वेश्चन होगा आपका कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में बताइएगा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपका बताना होगा इसे। उसे और किस नाम से जाना जाता है? काशी के कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर बोला जाता है उसको। बोलिएगा आगे साहब का पल्लव के समय में बताइएगा किस मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई? राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर। बोलिएगा आगे साहब का महाबलेश्वरम में सौर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आगे से बताइएगा कि कांची के किस मंदिर के सुनिएगा कांची के किस मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों का आदमकद तस्वीरें लगी हुई है? कांची के किस मंदिर में पल्लव के राजा और रानियों की तस्वीरें लगी हुई है? कांची में कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। आगे से बताइएगा 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। दंडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? किस पल्लव राजा के दरबार में? नरसिंह वर्मन द्वितीय। आगे से बताइएगा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया? नंदी वर्मन द्वितीय।
आगे से बताना होगा आपका, नंदी वर्मन तृतीय किस धर्म से जुड़े हुए थे? वैष्णव धर्म। तृतीय शैव धर्म। शैव धर्म। आगे से बताइएगा, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन थे? कंप शर्मा। ठीक है, कंप वर्मा। कंप वर्मा थे। ठीक, आगे से बताइएगा, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? हर्ष को। आगे से बताना होगा आपका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये सब पुस्तक किसने लिखे? हर्षवर्धन ने लिखा है। बताना होगा इस आपका, आपको बताना होगा इसे। हर्ष के समय में बताइएगा, सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? आगे, हर्ष के समय में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मथुरा। मथुरा। क्वेश्चन था, हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया था? लोकपाल। बताइएगा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। आप ही बताना होगा इसे, शशांक किस धर्म के संस्थापक शशांक किस धर्म के अनुयायी था? शैव। ठीक है, शैव। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक। क्वेश्चन होगा आगे से, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी। क्वेश्चन होगा आपका, चीनी यात्री कौन था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? ह्वेनसांग। आगे से बताइएगा, बकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने किए थे कब? बकाटक 255 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आगे से आपका, हर्ष ने बताइएगा कहाँ के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था? किस राज्य के शासक से? हर्षवर्धन। कश्मीर। बगल से बताइएगा, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है? गुप्त काल को। बताना होगा इस आपका, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। क्वेश्चन होगा आगे साहब, बृहत संहिता किसने लिखा है? बृहत संहिता ब्राह्मीहिर ने लिखा है। बताइएगा इसे, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ मिलता है? ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। यहां से बोलना होगा आपका, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा है। क्वेश्चन होगा आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? कुमारगुप्त। क्वेश्चन था कि आपका, गुप्त शासक में सबसे अधिक प्रचलित विक्रमादित्य की उपाधि कौन था जी? किनका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन होगा, गुप्त संवत कब चालू हुआ था? 319 में गुप्त संवत चालू हुआ था। आगे से बताना होगा आपका, बोलेगा इसे, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? किनका? घटोत्कच। ठीक है, आगे से बताइएगा, घटोत्कच। बताना होगा आपका होगा, कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कुजुल कटफिसस। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता? नागार्जुन को बोलते हैं। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, किस वंश के काल में सबसे अधिक विकास हुआ है वास्तुकला के क्षेत्र में? कुषाण। बताना होगा इस आपका, कुषाणों ने बताइएगा सबसे अधिक किस धातु के शुद्ध सिक्का जारी किया है? सोना का सिक्का। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे साहब का, अशोक के सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। कौसंबी अभिलेख को और किस नाम से जानते हैं? कौसंबी अभिलेख को और किस नाम से? रानी का अभिलेख। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा आगे साहब का, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, अशोक के बताइएगा शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? 13वां शिलालेख में।
खरोष्टी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं। अगर 2 लाइन लिखना है तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। आगे से बताइएगा, अशोक ने बताइएगा अजीबकों के रहने के लिए कौन सा पहाड़ी पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था? बराबर की गुफाएं। आगे से बताइएगा, भारभूत स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? भारभूत स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने। आगे से बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुए? चंद्रगुप्त का बिंदुसार। आगे से बताइएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखलिपुत्र गोसाल। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। बताना होगा आगे से आपका, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन सा शासक हुआ? अशोक। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से आपका, सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक। क्वेश्चन होगा आगे से, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तिलियां है? सुदर्शन चक्र में विष्णु जी का 6 तिलियां है। आगे से बताइएगा, इस्लाम धर्म की स्थापना किस सदी में हुआ है? 7वीं सदी में हुआ है। हिजरी संवत में चालू हुआ था। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। बताइएगा, पुराणों की कुल संख्या कितनी? 18। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? किस शासक ने किया? ठीक है, राजपूत शासक कृष्ण प्रथम। यहां से बताइएगा, भगवान शिव को पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? भगवान शिव को पूजा शैव कहेंगे। और शैव को मानने वाले को कौन सा धर्म कहेंगे? शिव से संबंधित धर्म को क्या कहिएगा? हिंदू धर्म। शैव धर्म कहेंगे शिव से संबंधित धर्म को। आप ही बताइएगा, सबसे पुराना धर्म कौन सा है? धर्म सनातन नहीं, हिंदू धर्म जिसको सनातन बोलते हैं। अभी तो पूरा चर्चित है वो नहीं, सनातनी बनने का। आगे से बताइएगा, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं? है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। आगे से बताइएगा, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक। तो क्वेश्चन होगा आगे से आपका, गौतम बुद्ध का मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ है? 80 वर्ष की अवस्था में। आगे से बताइएगा, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था या नहीं? नहीं, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। आगे से बताइएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। यहां से बताइएगा, महाकाव्यों की कुल संख्या कितनी? 2। कौन कौन? महाभारत और रामायण। क्वेश्चन होगा आपका वहीं से, आर्यों का मूल निवास कहाँ था जी? आर्य मूल रूप से कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। आप ही बताइए, इसे आपका बताना होगा, आंधी तूफान का देवता किस देवता को कहते हैं? ऋग्वैदिक कालीन देवता है मरुत। बगल से बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सीरा बोलते थे हल को। क्वेश्चन था कि आपका, मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। आप ही बताइएगा, किसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोले थे? पिग्गड़। बिल्कुल ठीक है। सिंधु घाटी का लोग किस औजार से परिचित नहीं था? तलवार से। हड़प्पा की खोज किस नदी पर हुआ है जी? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है?
रावी नदी। बगल से बताना होगा आपको बताना होगा लोथल किस नदी के तट पर है गुजरात में? भोगवा नदी। भोगवा नदी पर है। आप ही बताइए इसे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को बोलते हैं। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से है? ऐतिहासिक। हाँ ठीक है, इसको इतिहास बोलते हैं जिसका लिखित रूप से है। आपको बताना होगा इसे आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन होगा इस आपका, बोलना होगा इस आपका सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुंफा। हाथी गुंफा अभिलेख। नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? गौतमी वलसेरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ से बताइएगा मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर आया था? सेल्यूकस निकेटर। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। सीयू की पुस्तक किसने लिखा है? हेनसांग। सीयू की पुस्तक में कितना देशों का विवरण मिलता है? 138 देश। क्वेश्चन होगा आगे आपका पुराणों में सबसे प्राचीन एवं परमाणविक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। चचनामा के लेखक कौन है जी? चचनामा अली अहमद। क्वेश्चन बताइएगा अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? गजनी के साथ भारत आया था। बताइएगा कि साहब का हाथी गुंफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कलिंग राजा खारवेल। बताना होगा आगे साहब को ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोलती हैं? उदात्री। उदात्री बोलते हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ऋग्वेद होत्री बोलेंगे। यहां से बताइएगा अथर्ववेद का रचना किसने किया है? अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि ने किया है अथर्ववेद की रचना।